जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं छोटा सा एक वचन आप लोग का बीच में रखना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई और बहन। इस वचन से सभी को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष करे। बाइबल में लिखा है मत्ती 12:35 में, भला मनुष्य का मन केवल भंडार से भली बातें निकलती है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। इसलिए हमारे जीवन एक अच्छा जीवन, एक बुरा मनुष्य नहीं बनना है, हमें एक अच्छा मनुष्य बनकर हमारे मन से हर एक बात हमारे मुंह से निकलता है। इसलिए हमें एक अच्छा इंसान बन के हमेशा अच्छाई बातों को बोलना है, बुराई बातों को कभी भी नहीं बोलना है। इसलिए इफिसियों 5:29 में भी लिखा है कि तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले। इसलिए हमारे मुंह से कभी भी गंदी बातों को भी नहीं निकलने देना है, कोई भी झूठ बात नहीं बोलना है, किसी का निंदा नहीं करना है। हमारे मुंह से हमेशा भला ही निकलना चाहिए, तब जाके परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर सारे बातों का न्याय करेगा, क्योंकि सब बातों को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर हमेशा भले को बुरे को दोनों को देखते रहता है स्वर्ग से। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्रभु के लोगों, प्रिय लोगों, परमेश्वर आप सभी को बहुत प्यार करता है। इसलिए मुंह को हमेशा चौकसी रखो कि मेरा मुंह से कभी गंदी बात ना निकले, कभी कभार चुगली की बात ना निकले, किसी का निंदा की बात ना निकले। हमेशा आवश्यकता है कि हर एक लोगों के लिए भलाई बातें करना है। हो सके कोई बुरा है तो उसके लिए प्रार्थना करो, उनके विरुद्ध में बातें मत करो। वो भी हमारे मुंह से बुराई बातें होता है। इसलिए हमारे मुंह को हमेशा पवित्र बनाए रखना है, तब जाके हम परमेश्वर जो का मंदिर है, ये सारा शरीर परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और इस पवित्र मंदिर को कभी भी किसी बातों के द्वारा हमें अशुद्ध नहीं करना है, दूसरे के बातों के जरिए हमें अशुद्ध नहीं करना है, दूसरे के हर एक बुराई चर्चा के द्वारा हमारे जीवन को अशुद्ध नहीं करना है, पवित्र नहीं करना है, क्योंकि हम लोग एक परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल साफ साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे उसे मैं नाश करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो बोल के लिखा है बाइबल। इसलिए परमेश्वर हमें साफ साफ कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, और शैतान नहीं चाहता है कि ये मंदिर पवित्र रहे। इसलिए शैतान मनुष्य के जरिए भी आपके पास आएगा और आपके पास आके एक दूसरे के विरुद्ध की बातें को गढ़ सकता है। वो ऐसा है, ढमका ऐसा है, वो ऐसा है। तो इन हर एक बातों से आप भी हाँ हाँ मिलाते रहोगे और आप भी उनके साथ मिलकर एक दूसरे उनके विरुद्ध में चर्चा करना शुरू करोगे, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे जगह में परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो। परमेश्वर हर एक लोगों को बनाना चाहता है। इसलिए हमें हर एक कोई बुराई में गिर भी गया है तो उसके भलाई के लिए हमें चिंता करना है और उसको उठाने के लिए चिंता करना है। उसके बुराई को कुड़ना नहीं है, उसको हमें उठाने के लिए प्लानिंग करना है, और उससे हमें नरक से बचाने के लिए प्लानिंग करना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस वचन से परमेश्वर ने मुझे यही सिखा है, और आप लोग भी यही करो। किसी का निंदा करना नहीं चाहिए, मुंह से हमेशा गली नहीं बोलना है, किसी के विरुद्ध में बातें करना ये भी निंदा है। हमारे मुख से निंदा की बातें निकल रहा है, हमारे मुंह से ये निंदा की बात भी एक बुराई बातें हैं। इसलिए इन हर एक बातों को हमें छोड़ना है इस अंतिम समय में, और प्रभु आने का समय नज़दीक है। हमें किसी का निंदा नहीं करना है, चाहे बुराई हो, बुराई में पड़ा है तो उसके लिए हमें प्रे करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक लोगों का बचाव हो। इसलिए परमेश्वर का आत्मा भी वही चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु मसीह 2025 साल पहले उसने सारे मनुष्य जाति के लिए उसने कोड़े खाया, इतना कोड़े खाया, लहू लहान हो गया, लहू बहाया, सूली पर चढ़ गया, कांटा का मुकुट पहना, इतना दुख उठाया प्रभु ने। इसलिए हमें उन बातों को याद रखना है, उसी बातों के बारे में हमें लोगों को बताना है। और वही बलिदान देखो किससे प्रभु ने बोला है, हे पिता ये लोग कुछ नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर। ऐसे ही आज भी प्रियो मेरे भाई लोगों, मेरे बहन लोग, बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे बातों से अनजान है, लेकिन उन बातों से हमें अशुद्ध नहीं होना है। इसलिए यीशु मसीह पवित्र जीवन जिया, किसी के बुराई को देखकर वो बुराई को कूड़ा नहीं, किसी के खिलाफ बात नहीं किया हो, हमेशा उस सच्चा ईश्वर के राज्य के बारे में बातें किया, और जो बुराई भी है तो उसको बचाने के लिए प्लानिंग किया। इसलिए हमें भी ऐसा यीशु मसीह का स्वभाव होना है, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है तुम्हारा बुलाने जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है,
ऐसा ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो। और फिर कहता तुम्हारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो। इसलिए हमारा चाल चलन, हमारा बातचीत, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज़ पवित्र होना चाहिए। तब जाके पवित्र आत्मा को भी खुशी होगा, परमेश्वर को भी खुशी होगा। इसलिए हमें पवित्र जीवन जीना है। सभी को जय मसीह।